गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। मोशन में ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे मोशन कल हम लोगों ने मोशन, रेस्ट और उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये हम लोगों ने स्टडी किया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे मोशन कितने टाइप के होते हैं। मोशन मेनली मोशन टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेनली टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन when an object is travel in equal distance and equal time taken is known as यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है या कवर कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वह इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन when an object unequal distance in equal time is known as non uniform motion। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहें। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट स्पीड। व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस traveled by an object in unit time, it is known as speed। The distance traveled by an object is unit time, it is known as speed। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसकी स्पीड होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, यानी एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है वही उसकी स्पीड होगी। या एक घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसकी स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कार है, एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड को इसे कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय v।
इसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे। ओके, यूनिट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड की यूनिट क्या होती है। स्पीड की यूनिट से पहले हम लोग सबसे पहले इसे फार्मूला देख लें। तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गॉट इट। स्पीड का फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इसकी यूनिट हम लोग देख लें क्या होता है। यूनिट जो होती है यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, नॉर्मली में लिख दे रहे हैं मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर। तो यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। क्लियर। फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। नोट, स्पीड is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Clear? Next, uniform speed. What is uniform speed? The distance travel when an object is equal distance travel in equal time taken. When an object equal distance travel in equal time is known as uniform speed. कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, when an object unequal distance in equal time, when an object distance travel unequal distance travel in equal time is known as non uniform speed. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन is known as the object. An object is total distance travel in total time taken is known as average speed. Formula: average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. Average speed is equal to total distance travel upon total time taken. Average speed formula. Got it?
velocity. What is velocity? In unit time, the displacement travel in unit time is known as velocity. और यानी डिस्प्लेसमेंट का जो ट्रेवल होता है वह यूनिट टाइम में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी. और द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम is known as velocity. The distance traveled an object in particular direction in unit time, it is known as velocity. Okay, the distance traveled an object in particular direction in unit time, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट टाइम में पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी. ओके, इट इज डिनोटेड बाय भी. इसे हम रिप्रेजेंट किसे कहेंगे? भी से करेंगे. ओके, इट इज डिनोटेड बाय भी. फार्मूला देख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्लियर? यूनिट ऑफ स्पीड. यूनिट ऑफ स्पीड लिखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. क्लियर? इस सॉरी, वेलोसिटी एंड स्पीड की जो यूनिट होती है वो सेम होती है. गॉट इट? क्लियर? वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, फार्मूला, यूनिट एंड वेलोसिटी. नोट में आप इसे लिखेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्लियर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन. टोटल equal displacement travel in equal time travel is known as uniform velocity. non uniform यानी कि unequal displacement travel in equal time travel is known as non uniform velocity. Clear? एवरेज
वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एंड another, initial velocity plus final velocity up by 2 is known as average velocity। यानी average velocity आप देख लें, average velocity is equal to total displacement upon total time taken one formula, and or average velocity। next time another, okay, clear। तो next topic, next day, acceleration, tomorrow I will teach you, okay।